ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। रविवार महीने का पहला दिन 1 जून 2025 हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 10। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। किसको कर रहे हैं? भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं। ये भागवतम का वो भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी जो भी पृथ्वी में जो लीला करी है, बाल लीला, फिर मथुरा, उसके बाद द्वारका, फिर कुरुक्षेत्र की लड़ाई, सब कुछ होने के बाद आखिर में जो यदुवंश अपना नाश कर लेते हैं आपस में झगड़ा करके, और कृष्ण को पैर में एक तीर लग जाता है, जरा नाम का राक्षस होता है। और उसके बाद कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, उद्धव जी उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ ले चलिए। तो ये वो समय है। तो कृष्ण उद्धव को, जैसे अर्जुन को गीता सुनाई तो भगवत गीता, वैसे ही बहुत सारा अलग अलग, तो वो भगवत गीता का ही थोड़ा सा विस्तार रूप में ये उद्धव गीता है।
तो इस श्लोक पढ़ता हूँ मैं। भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मातरं धारयेन् मनः अनिमानम् अवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। अनुवाद। जो मनुष्य समस्त सूक्ष्म तत्वों में व्याप्त मेरे अणु रूप की पूजा करता है, मतलब सर्वव्यापी कण कण में जो भगवान है उनकी जो पूजा करता है तथा उसी पर अपना मन स्थिर करता है, वह अनिमा नामक दिव्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कुल मिला के कितनी सिद्धियां हैं? कुछ सिद्धि कितनी है? 64 तो कृष्ण के गुण हैं, 8 प्रमुख हैं और 10 गौण हैं और 5 और भी छोटी हैं। तो वो आप 11वें स्कंद का 15वां अध्याय के इसके पहले के 5-6 श्लोकों में है। कुछ ऐसा है। अनिमा मतलब सबसे छोटे से छोटा हो जाना, महिमा मतलब बड़े से बड़ा हो जाना, और लघिमा मतलब लघु हल्का हो जाना। ये 7-8 तो प्रमुख हैं। फिर दूर, वो एक दूर उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा सिद्धि है, दूरदर्शन में बोलना चाह रहा हूँ मगर वो ऐसा ही कुछ नाम है, दूर का देख सकना, सुनना वगैरह। तो यहाँ पे क्योंकि अध्याय ऐसा ही है पूरा, तो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि कैसे अनिमा सिद्धि लेना है। एक समझने वाली बात है, समझ लो आप में से किसी को या किसी को भी इस संसार में ऐसी सिद्धि मिले गायब होने की, या आप गायब हो सकते हैं। तो साधारण या कुछ भी इस प्रकार का ऐसा कुछ जादूगरी अगर मिल जाए, कहीं से कुछ ले सकते हैं, तो पहला विचार गलत ही आता है देखा जाए तो, क्योंकि मन ही ऐसा है। पहला विचार ऐसा आएगा कि किसी को एक टपली बजाए, फिर देखें मजा आता है, उसको समझ में आता है कि, तो ये इस वजह से सिद्धि जल्दी मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। जो भी व्यक्ति थोड़ी भी शक्ति या कुछ भी विशेष उसको मिलता है, तो फिर वो गलत चीज के प्रति आकर्षित जल्दी हो जाता है। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, कि सुनने लायक जो विषय हैं, श्रोतव्य आदिनी, राजेंद्र मतलब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नृणाम लोगों के लिए संति सहस्रश, हजारों लाखों सुनने लायक विषय हैं इस संसार में, सृष्टि में। हाल ही में मैंने सुना क्रिकेट कुछ हुआ, IPL, और कोई उदाहरण दे रहा था, वो टीवी में काउंट आता है शायद कुछ कितने लोग देख रहे हैं सोनी टीवी पे, तो 10 करोड़ लोग देख रहे थे। और 10 करोड़ मतलब उतने लोग, उससे फिर कई लोग डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे, इतना सब समय। तो शास्त्र में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रमुख 3 भागों में विभाजित है। पहला है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो खो गया है, घर से चला गया, खो गया, भूल गया उसके माता पिता कौन है, तो उसको बताना कि ये आपका एड्रेस है, ये आपकी बिल्डिंग है, इसमें आप 7वें माले पे रहते हैं, ये आपके पिताजी हैं, ऐसा। तो उसको बोलते हैं संबंध बताना कि ये आपका भगवान से ऐसा संबंध है। दूसरा प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो है अभिधेय। अभिधेय मतलब अभी वो संबंध तो पता चल गया, अभी जाना कैसे है, संबंध को पुष्ट कैसे करना है। भगवान से हमको संबंध पता चल गया, तो अभी प्रयोजन में बताते हैं, ये अभिधेय में बताते हैं कि कैसे वो संबंध को वापस पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
ऐसा। जैसे अगर 7वें माले पे घर है तो लिफ्ट ले लो, 7वां माला का बटन दबाओ, आगे जाओ। प्रयोजन क्या होता है कि संबंध हो गया, अभिधेय हो गया। फिर बताते हैं कि वो संबंध स्थापित करने के बाद आपको क्या मिलेगा। जैसे साधारण रूप से कोई बाहर से घूम के यात्रा करके घर में आता है तो उसको शांति लगती है, थोड़ा सामान फेंक के आराम से बिस्तर पे लेट सकता है, सो सकता है, पैर फैला के बैठ सकता है, टीवी चला सकता है, एसी चला सकता है, मैंगो जूस पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। चाय पानी तो हम चाय तो पीते नहीं, चाय कॉफ़ी, हर्बल टी पी सकते हैं, पर अभी गर्मी का समय है तो कितना रिलैक्स करेगा वो। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति में जब कृष्ण के साथ संबंध हो जाएगा तो उसको क्या क्या आनंद मिलेगा। तो ये 3 ही प्रकार का ज्ञान होता है। तो उपदेश अमृत नाम का एक ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने लिखा है। उसमें 10 या 11 ही श्लोक है, मगर एकदम ऐसा है कि वो पूरा संबंध अभिधेय प्रयोजन 11 श्लोक में आपको बता देते हैं। एक बिल्कुल बद्ध जीव, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। मत्सर क्या होता है? ईर्ष्या, सही है। मत्सर मतलब ईर्ष्या। काम भी बुरा है, क्रोध भी बुरा है। क्रोध में कई लोग कभी कभार खून कर देते हैं, किसी का जान ले लेते हैं। और एक बार हमारे जो जेल में प्रचार करने जाते थे तो प्रभु जी ने बताया, तो प्रचार करने गए तो जेल में 100 आ गए। वहाँ तो जेलर ने बिठा दिया सबको, फिर परिचय भी दिया, ये इन्होंने 10 बार खून किया है, इन्होंने ये किया है। तो प्रभु जी बोले अभी मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ? बोला नहीं। वो इंस्पेक्टर बोला वो मेरे से सब डरते हैं, कोई कुछ नहीं। फिर प्रवचन के बाद उन्होंने पूछा एक उनसे कि ऐसा कैसे कर दिया तुमने, मतलब कैसे? वो बोला क्या करें, जब गुस्सा आता है तो समझ में नहीं आता। तो क्रोध, इसलिए गीता में क्यों बताए काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् 3 नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार हैं, नरक में ले जाएंगे। गलत काम करेंगे, गलत काम करने से नरक में ही जाएंगे ना, नरक में जाएंगे, बुरी दशा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन है कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल, उसको अक्ल दी है। बिना अक्ल का काम करने के लिए नहीं मिला है मनुष्य जीवन। फिर नहीं तो पशु जानवर, इसमें हमारे में और मनुष्य में क्या फर्क है? मनुष्य आगे का सोचता है कि अभी ये करने से मेरा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आगे का सोचता है फिर करता है। कुछ लोग पहले करते हैं फिर सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, वो गलत है, पहले का सोचना। जैसे चेस खेलते ना, शतरंज, चेस खेला है किसी ने आप में से? चेस में कैसा रहता है, आगे का ही सोचते हैं ना, वो ऐसा करेगा तो ऐसा, तो ऐसा, फिर में ऐसा आगे का। तो उस तरह से तो इसीलिए मनुष्य जीवन हमको मिला है कि ये भूलोक है, ये संसार को भूलोक बोलते हैं, जमीन है। भूलोक से हमको गोलोक जाना है, ये हमारा प्लानिंग है। कैसे जाना है वो भी हमारा जीवन जीते जीते, शास्त्र के आधार पे जीते जीते जाना है। तो उपदेश अमृत में 3रे श्लोक में बोलते हैं भक्ति में प्रगति कैसे करना है। हम सब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति। तो 6 वस्तुएं बताते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह, भक्ति में उत्साह होना चाहिए कि मैं कुछ करूं। प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं कि कुछ करूं प्लानिंग करके, बराबर शास्त्र से युक्त करूं। उत्साह मतलब ऐसा नहीं कि खड़े हो गए बस झंडा लेके सनातनी हम तो सनातन, करना क्या है, प्लानिंग करके बराबर ऐसा। तो उत्साह। फिर है निश्चय। निश्चय मतलब आपकी क्या बोलेंगे उसका, आपका जो संकल्प, उसके आज का प्रवचन उसके ऊपर ही है, 2-3 उदाहरण दूंगा। निश्चय। तीसरा है धैर्य।
धैर्य मतलब पेशेंस, कि हम होंगे कामयाब। कभी कभी क्या होता है, उत्साह में, शुरुआत में उत्साह रहता है, मगर ये संसार मक्खन के जैसा नहीं बना है। टार रोड नहीं है सब जगह, कहीं अभी खड्डे आएंगे, ब्रेकर आएगा, और अलग अलग, कभी ट्रैफिक का लाइट आ जाएगा, कभी बरसात आ जाएगी, कभी कोई कट मार देगा। तो हमको अपना धैर्य बना के रखते हैं कि नहीं जाना है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं ये क्या चल रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि धैर्य मतलब ऐसा भी नहीं कि जब बुला लेंगे भगवान, हम वो आएंगे तब हम जाएंगे। जब माला को वो करवाएंगे, वो मतलब वो पकड़ा के तो नहीं करवाने वाले ना, माला आप ही को पकड़नी है, आप ही को जब करना है। तो वो तो भक्तों के माध्यम से बताएंगे कि भाई माला करना है। तो धैर्य ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस अभी कुछ ही नहीं कर रहे, उत्साह भी होना चाहिए, धैर्य। फिर तत्त कर्म, उत्साह, निश्चय, धैर्य, बाकी के तीन हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर 4 हो गए। 5वां है संग त्याग, बुरे संग का त्याग करो। और सतो वृत्ति, जो आचार्यों ने जैसा जीवन जिया है उनके पद चिन्हों पे चलते हुए। तो निश्चय के बारे में उदाहरण ऐसा दिया जाता है, गीता में एक श्लोक आता है कि 4 लोगों के बारे में बताते हैं कि जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। भगवान के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं प्रायः। एक होता है आर्त, आर्त मतलब दुखी बेचारा, और इस संसार में 99.99% दुख से ही भगवान के पास आते हैं अक्सर। मेरे इसमें तो पर्सनली तो है, जब कुछ समस्या आ जाती है लाइफ में। और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि दुख आने से भगवान के पास आता है व्यक्ति। कभी कभी दुख आने से और दूर चला जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में 2 पार्टी थी, जर्मनी थी और अमेरिका थी। तो यहाँ के जो सैनिक थे वो लड़ते थे, अमेरिका के सैनिक लड़ते, और दोनों की पत्नियाँ बोलती थी भगवान से, भगवान हमारे पति को वापस भेजना। अब भगवान किसी एक को ही भेजेंगे ना, 2। तो जिसका नहीं भेजते थे वो लोग नास्तिक बन जाते थे। तो भगवान हमारे कोई ऑर्डर, वेटर तो नहीं है, आपको क्या चाहिए बताइए मेन्यू में, कोल्ड कॉफ़ी, अच्छा ये ओ अच्छा, ऐसा नहीं। तो वो तो जैसा उनको देना है वो देते हैं। स्वराट, भगवान का नाम है स्वराट, प्रथम वो सबसे स्वतंत्र है, उनसे ज़्यादा स्वतंत्र कोई नहीं। और उस वजह से ही, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमको भी थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता दे रखी, चॉइस। भगवान ऐसा नहीं बोलते कि बंदी बना के चलो, अभी सबको जबरदस्ती से नहीं लेके जाते। कृष्ण भी अर्जुन को गीता में क्या बोलते हैं, पूरी गीता सुनाने के बाद क्या बोलते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने सब बता दी गीता, अभी आपकी जैसी इच्छा है वैसा करो। आखिर में वही कर सकते हैं, क्योंकि हर जीवात्मा एक थोड़ी सी स्वतंत्रता लेकर आया है इस संसार में। तो आर्त, पहला है आर्त, दुख की वजह से आता है। मुझे याद है, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, मुझे किसी ने थोड़ा कुछ प्रसाद दिया था। तो खुद तो मुझे भूख लगी थी, मगर कोई आया, कोई ऐसा भूखा भिखारी ऐसा, तो मैंने उसको थोड़ा दिया। तो देखकर मुझे लगा कि वो दुख में है। मेरी ऊपर की बर्थ थी ट्रेन में, लंबी वाली, ऊपर से दिया। तो उसको, क्योंकि वो नहीं चाहिए था, उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, खाना नहीं चाहिए। वो बाजू वाली बर्थ में रखकर चला गया वो। मैंने बोला देखो, मैं खुद अपना भूख लगी है उसको थोड़ा दिया। तो ऐसा मैं बता रहा हूँ कि केवल ऐसा नहीं कि दुख है तो व्यक्ति हमेशा भगवान के पास आएगा, उसके अंदर सुकृति थोड़ा सा होना चाहिए। तो आर्त, दूसरा है अर्थार्थी। वो बोलता है भगवान हे माता पैसा दे दे, लक्ष्मी दे दे, माते। कभी नारियल रखते हैं, उसमें अगरबत्ती भी लगाते हैं, कुमकुम भी लगाते हैं, कभी 2, 3, 5, 108 परिक्रमा भी करते हैं, दंडवत भी, वो डिप्स विप सब मार लेते हैं, कान
पकड़ के सारे आसन कर लेते, किस आशा में कि हमारे दुखों को दूर कर दो। धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही, कुछ ना कुछ दे दो, दे दे माँ दे दे। घंटी पिक्चर में दिखाते ना, वो कोई हॉस्पिटल में सो रही है, उनका माता सो रही है और हो नहीं रहा है, तो यही भगवान के सामने के डायलॉग, आज तो बहुत खुश हो तुम, अच्छा, और मेरी माँ अभी ये नहीं है, तो फिर वो सारी घंटियाँ हिलने लगती, पता नहीं कैसे हिलने लगती, सब एक ही डायरेक्शन में, वो कैमरा भी हिलने लग, ये सब वो पुराने पिक्चर में होता था। टांग डडांग, भगवान की मूर्ति भी हिलने लगती है, भूकंप आने लगता है, फिर अचानक बरसात भी आ जाती, बिजली भी कड़कने लगती, सब हो जाता है, और फिर उसके बाद वो गिरता है और उधर माँ खोलती, बेटा हॉस्पिटल में। तो क्यों? क्योंकि एक कुछ तकलीफ है, इसलिए भगवान के पास आते हैं। तीसरा है जिज्ञासु। कई लोगों को कुछ नहीं चाहिए मगर उनको जिज्ञासा रहती है, जैसे वो भौतिक चीज़ों में जिज्ञासा रहती है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। वैसे ही कृष्ण कौन है, क्या वो कैसी लीला करते हैं, क्या क्या गड़बड़ किया उन्होंने, पॉलिटिशियन थे वो, बहुत सारा रासलीला भी किया था। अच्छा क्या करते, कौन है ये हरे कृष्णा वाले लोग, कौन है, क्या करते हैं, इस्कॉन क्या बोलते हैं, ये तो पहली बार सुना ऐसा। तो जिज्ञासा करते 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 उसको खाली पता करना है क्या है ये CIA एजेंट है, कहाँ पैसा भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं लोग, ऐसा। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी ये जानता है कि भगवान है, भगवान की सेवा करना चाहिए, तो वो सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो मगर ये चारों जो भगवान बोलते हैं कि उदारा सर्व एवैते, ये सब उदार हृदय वाले हैं। क्यों? क्योंकि सही जगह पे आ रहे हैं, कृष्ण के पास आ रहे हैं। धीरे धीरे भले उनके मन में शुद्ध भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, शुरुआत में मुश्किल से ही कोई होगा जो शुद्ध भक्ति में लगे। हर कोई कुछ ना कुछ अपने अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी कुछ कारण से, एक हमारे पूना में आए थे, वो ये केवल ये देख के आए थे कि ये लोग बड़ा इंग्लिश बड़ा बोलते हैं, अपना मराठी मीडियम है बचपन से, तो थोड़ा इंग्लिश सीखने के लिए जरा इनके साथ में रह के इंग्लिश सीख लो। और वो इंग्लिश सीखते सीखते भक्ति में आश्रम में ज्वाइन हो गए। तो अलग अलग, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कई प्रकार से लोग आते हैं, कुछ ये ऐसा, कुछ वो ऐसा। तो कुछ अभी निश्चय के कुछ उदाहरण, डिटर्मिनेशन। पहले ध्रुव महाराज, अब ध्रुव महाराज का देखिए, जो 5 वर्ष के बालक थे, कथा सबको पता ही है। उनके पिताजी थे उत्तानपाद, पिताजी के पिताजी, उनका नाम था स्वयंभू मनु, उनके दादाजी का नाम था ब्रह्मा जी, उसके ऊपर तो कोई नहीं, ब्रह्मा जी के ऊपर तो केवल विष्णु है। तो वो अपने पिताजी की गोद में बैठने जा रहे थे। पिताजी की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि जो सुंदर दिखती थी और एक सुनीति जो थोड़ी कम सुंदर थी मगर सच्चा प्रेम करती थी। तो ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे। तो और सुरुचि का एक पुत्र था उत्तम, तो अपने पिताजी की गोद में बैठने जा रहा था, तो सुरुचि ने अपना उत्तम को तो बैठने दिया और ध्रुव महाराज को अलग कर दिया। बोला, तुमको अगर अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब एक तरह से यही बोल दिया कि अभी तुम मर जाओ, वापस तो जन्म लेना, मतलब अगला जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा। तो शॉर्ट में तो ध्रुव महाराज को बड़ा क्रोध आ गया और उनकी 3 प्रमुख इच्छाएं थी, तीनों भौतिक इच्छा। पहला वो बोले कि मुझे अपने पिताजी से बड़ा राज्य नहीं चाहिए, अपने दादाजी से बड़ा राज्य नहीं चाहिए, पर दादा मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। मतलब भगवान का धाम, उनको भगवान का धाम ही मिल गया। फिर वो ध्रुव लोक का नाम था, विष्णु का पद, विष्णु का धाम मिला। मतलब उनको इतनी ज़्यादा आकांक्षा, मतलब ये भौतिक इच्छा है, इसमें कुछ आध्यात्मिक तो है नहीं, मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए। दूसरा उनको ये था कि उनकी जो
सुरुचि जो दूसरी माता हैं उनके प्रति प्रतिशोध, बदला, कोई पिक्चर भी ऐसे, बदला लूंगा, बदला था, इसमें भी कुछ आध्यात्मिक नहीं है, बदला है, बदला लेना है। और तीसरा उनको उत्तम के प्रति ईर्ष्या थी कि उनको बैठने दिया, मुझे नहीं बैठने दिया। बस ये 3 प्योर भौतिक इच्छा के साथ वो गए थे। तो नारद मुनि ने उनको क्या बताया? ध्यान करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव महाराज ने बोला ठीक है, जो भी है मुझे चाहिए तो वही, आप जो भी मार्ग बता रहे हो मैं वो करूँगा, चाहिए तो वही, वो भौतिक चीज़ ही चाहिए। तो भक्ति का ऐसा है, भक्ति में एक श्लोक आता है कि अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति के 2 एक गुण होते हैं। एक होता है अहेतु, कोई हेतु से नहीं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो तो था नहीं। हेतु तो 3 हेतु थे, तीनों भौतिक हेतु थे। और दूसरा है अप्रतिहता, मतलब रुकना नहीं चाहिए। आपकी जैसी गंगा नदी बहती जाती है, कितनी भी पहाड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, कुछ भी आ जाए, बहती जाती है। तो ऐसे ही भक्ति, तो ध्रुव महाराज ने एक चीज पालन करी थी, वो है अप्रतिहता, दृढ़ निश्चय। तो 6 महीने के अंदर 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 उनके हेतु भी बदल गए। और वो भगवान को क्या बोलते हैं कि मैं कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे जा रहा था, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। आप तो एक बड़े सुंदर हीरे के समान हो, दिव्य रत्नम हो, और मैं कांच के टुकड़ों राज्य के पीछे स्थान अभिलाषी तपस्वी स्थितो हम, स्थान की अभिलाषा से मैं तपस्या करने लगा था। मगर काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़ों जो हाथ को काटते हैं मुझे नहीं चाहिए, वरम न याचे, मुझे नहीं चाहिए कोई। मगर भगवान ने बोला नहीं, पूरा दुनिया संसार देख रही है कि मेरी भक्ति करी है, तो फिर ये नहीं बोलना चाहिए हरि की भक्ति करके। ट्रेन में कभी मिल जाए तो बोलते हैं अरे हरि की भक्ति करो, हरि चोर है, वो चोर ले लेगा, सब हर लेगा। माता की भक्ति करो, दूसरी भक्ति करो। एक बार हमारे मंदिर में कोई एक आई माता जी, भगवान को देखते बोलती इनकी तो पूजा होनी चाहिए वास्तव में। तो किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? बोले इनकी तो पूजा होनी चाहिए। बोला बड़ा दुखमय जीवन रहा, जैसे उनका जन्म हो गया, अपनी माता से बिछड़ गया बेचारा, देवकी से जन्म हुआ, किसी और ने पाल के बड़ा किया, खाने को भी नहीं मिलता था, घर में चुरा चुरा के बेचारा खाता था, क्या उसकी हालत हो गई। और जिससे प्रेम किया उससे शादी भी नहीं कर पाया, वो राधा अलग रह गई, वो कहाँ और किसी, बेचारा बहुत दुख सहे उसने, फिर भी रहा वो। अब इनकी तो पूजा होनी चाहिए, बनती, मतलब भगवान पे जाएगा कैसे कैसे, इनकी तो होनी चाहिए। तो अप्रतिहता, आपकी अगर भक्ति में केवल करते रहो, लगे रहो, तो अपने आप भक्ति की जो सिस्टम ऐसी है कि अपने आप आपका हृदय में अहेतु वाली भक्ति आ जाएगी। कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, तो ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभिव्यक्तानां योगक्षेमम। जो उसके पास योग मतलब जो उसको जरूरी है वो मैं देता हूँ, और जो उसके पास है वो बचा के रखता हूँ, वहाँ मैं देता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कभी कभी पंखे का, ये पंखा देख रहे हैं आप, पंखे का उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि पंखा जैसे कभी कभी चलता रहता है, उसका बटन बंद कर दिया तो भी थोड़ा देर चलता रहता है, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होके बंद हो जाता है। तो ऐसा ही भक्ति में जो आता है, तो उसने बटन तो बंद कर दिया है, मगर जो उसका पिछली जो गति है उस वजह से थोड़ा उसकी इच्छाएं अलग अलग होती रहती हैं। मगर उसमें प्रभुपाद बोलते हैं बीच बीच में बटन चालू नहीं करना चाहिए। अब चालू बंद करेंगे तो कभी रुकने ही नहीं वाला है। एक बार बंद किया या बटन से नहीं करे तो डंडा मार मार के चालू कर रहे हैं थोड़ा, फिर पंखा नहीं रुक पाएगा। तो इसलिए जो हमारा जो गलत कार्य है उसको आर नारे बाप, चैतन्य महाप्रभु को जो जगाई मधाई ने पाप किया, तो फिर उन्होंने बोला एक
नियम है कि आप भक्ति में आ गए, अभी भक्ति में आने के बाद वापस वो कार्य नहीं है ना, बोले आर नारे बाबा ऐसे। दूसरा उदाहरण गजेंद्र। गजेंद्र को जब क्या हुआ था, किसने पकड़ा था? मगरमच्छ। क्या पकड़ा था? पैर पकड़ा था। तो गजेंद्र ने केवल एक ही इच्छा से भगवान को पुकारा था कि मेरा ये पैर बचा लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा गज इंद्र, बड़ा हाथी था वो, उसके साथ बहुत सारी हथिनी थी, बहुत बड़ा परिवार था। और वो ऐसे जब वो सरोवर में गया तो पानी भर के सूंड से सबके ऊपर फेंक रहा था, हीरो के जैसे कि मैं तो सब आप लोग का करता धरता भरता भोगता नहीं हूँ। फिर नीचे से जब मगरमच्छ ने पकड़ा तो पहले तो खाली ऐसे ऐसे कर रहा था, कौन आ गया ये, कौन है ये? मगर प्रभुपाद बताते हैं कि मगरमच्छ कहाँ का प्राणी है? पानी का प्राणी। गजेंद्र कहाँ का प्राणी है? जमीन का प्राणी। तो गलत आश्रम में अगर कोई रहता है, जो अगर गृहस्थी के लिए बना है, और वो अगर गृहस्थी में नहीं रह के जबरदस्ती आश्रम में रहेगा तो पानी में है, वो हार जाएगा, माया उसको हराएगी। और कोई ब्रह्मचारी हो गलती से गृहस्थी में तो यही सोचेगा अरे हर रोज वो यही याद करेगा काम में फंस गया। खैर, तो जो भी है, तो हमको गजेंद्र ने क्या बोला था कि मुझे भगवान ये मगरमच्छ से बचाओ। मगर जैसे वो प्रार्थना बोलते जा रहा था और उसने कमल लिया और भगवान को अर्पण किया, तो बाद में बोलते हैं भगवान ये मगरमच्छ से ना बचाओ तो भी चलेगा। ये जो बद्ध शरीर में मेरे को जो अज्ञान है मेरा, वो नाश कर। मुझे नहीं चाहिए ये हाथी का जैसा शक्तिशाली शरीर, मुझे बस आपकी भक्ति प्रदान करो और मेरी जो अहंकार है उसको कम करो, ऐसे। अच्छा, तीसरा, अभी हम लोग भागवतम में से 2 उदाहरण लिया। अभी चैतन्य चरितामृत में एक राजा का नाम आता है प्रताप रुद्र महाराज, और सार्वभौम भट्टाचार्य एक बड़े पंडित थे, और वो प्रताप रुद्र महाराज के गुरु के समान थे। तो उन्होंने, वो स्वयं तो भक्ति में आ गए चैतन्य महाप्रभु के कृपा से। फिर प्रताप रुद्र महाराज को बताया कि ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसे जब बताया तो प्रताप रुद्र महाराज का हृदय भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूरी तरह से आकर्षित हो गया, और उन्होंने बोला अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, मुझे उनका दर्शन लेना है और उनसे मिलना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, उस समय चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, पुरी से, जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे। 2 वर्ष वो यात्रा करते रहे। हर रास्ते में कीर्तन करते थे, कृष्णा 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 कृष्णा, हे कृष्णा 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 कृष्णा, हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा मां। तो ऐसे सुंदर लंबे ऊंचे गोरे चैतन्य महाप्रभु, और वो कीर्तन करते हुए पूरे दक्षिण भारत में जहाँ भी जा रहे थे सबका उद्धार कर रहे थे। तो उसके बाद वो 2 वर्ष के बाद आए जगन्नाथपुरी वापस। तो प्रताप रुद्र महाराज ने बोला कि अभी मैं मिलना चाहता हूँ। तो उससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला देखो, मिलना करना तो ठीक है, साधु की सेवा करना जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं हमें साधु से मिलना है, और मिलने से अच्छा सेवा करना ज़्यादा जरूरी है। देखना, मिलना करना। प्रभुपाद को एक बार जब भी कोई लोग आते हैं, हाउ आर यू,
आप कैसे? बोला ये क्या हवारी हुई, इसका कोई मतलब नहीं। सेवा करो, श्रवण करो, साधु का दोई का, उनकी सेवा करो, उनसे कुछ सुनो। वही है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आसाम के राजा ने बुलाया था, मतलब प्रभुपाद के गुरु। तो आसाम के राजा ने बुलाया, बैठो, आराम करो, रहो। बोला कुछ बैठना नहीं, मैं कुछ नहीं थका हूँ। मुझे आपने किस लिए बुलाया? कथा करने बुलाया, अभी मैं कथा करूँगा। तो वो बोले कुछ खाना पानी दाना रेस्ट कुछ नहीं, प्रवचन। तो ऐसे फिर उन्होंने लगातार 6 घंटा कथा दी। तो कहने का मतलब ये साधु का काम है। बाकी तो उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु के लिए आप एक ऐसा कोई जगह दो जहाँ पे वो शांति से अकेले में रह सकें, भजन कर सकें, ऐसा कुछ। तो उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज ने एक जगह अरेंज करी, गंभीरा करके नाम था, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि ये एक ऐसे राजा हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला, निष्किंचनस्य भगवन् भजन उन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य। वो बोले निष्किंचनस्य, जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार में, भगवत भजन उन्मुखस्य, जिसको भगवान का भजन करना है, पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य, जिसकी इच्छा है कि ये भवसागर से बाहर जाना है, पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनाम विषयिनाम अथ योषितम च हा हंत हंत विषभक्षंतो अपि असाधु। वो बोल रहे हैं एक विषयी व्यक्ति का संग करना, खास करके चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों के लिए बता रहे हैं, जो धन और संसार पॉलिटिक्स वगैरह में लगा हुआ है, वो ऐसा है जैसे हंत हंत विष भक्षण, तो विष खाने जैसा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को समझा रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ, मैं ऐसे राजा से नहीं मिल सकता हूँ, निष्किंचन से ऐसा। तो सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, ऐसा वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला वो राजा है मगर वो भक्त है, डिवोटी है, आपसे मिलना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं माने। फिर उसके बाद रामानंद राय, जो प्रताप रुद्र महाराज के अंडर में काम करते थे, कुछ बड़े सरकारी पोस्ट पे थे, गवर्नर थे। तो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिताजी के स्तर पर हैं, गुरु के स्तर पर, और मतलब वरिष्ठ हैं जरा उम्र से भी। और रामानंद राय जो हैं, ये स्वयं राधा रानी जो और उनके जो संगियां हैं, उनके जैसे अंतरंग शक्ति में आते हैं। तो रामानंद राय ने बताया कि मैं प्रताप रुद्र महाराज की नौकरी में था, तो क्योंकि आपने मुझे बोला कि मेरे साथ आकर रहो, तो मैंने प्रताप रुद्र महाराज को बताया कि अभी मैं आपकी जॉब नहीं कर सकता हूँ, सेवा नहीं कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो प्रताप रुद्र महाराज बड़े खुशी से बोले कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है, तो मैं आपको सेवा निवृत्त करता हूँ, और उतना ही नहीं, मैं आपको पूरी सैलरी दूंगा, देता रहूँगा, ऐसा नहीं पेंशन। तो ऐसा रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाँ अच्छा है, भगवान उन पे कृपा करेंगे। ऐसा नहीं बोले कि मैं उन पे कृपा करूँगा, बोले भगवान उन पे कृपा करेंगे, भक्त की सेवा कर रहे हैं, मगर ये नहीं बोले मैं मिलूंगा ऐसा। तो रामानंद राय। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है, वो चैतन्य महाप्रभु के पास है। बोले कि वो राजा है प्रताप रुद्र, वो आपके दर्शन के लिए लालायत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, उसके पुत्र को भेज दो, उसको मैं आलिंगन कर दूंगा, तो पुत्र के माध्यम से पिताजी का हो जाएगा। और फिर भी भक्त अलग अलग आके मिल रहे थे। भक्त लोग भगवान से ज़्यादा दयालु, इससे पता चलता है भगवान से ज़्यादा दयालु भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आपने वापस अगर मुझे पूछा तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा, पास में एक जगह है अलालनाथ, और आप लोगों का संग नहीं करूंगा किसी का भी। सब शांत हो गए। तो
तो राजा को पता चला ये क्या चल रहा है। तो राजा ने बोला कि अगर मेरा राजा होने की वजह से भगवान मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं भिक्षु बन जाऊंगा, मैं भिखारी बन जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, मुझे चैतन्य महाप्रभु चाहिए। तो उनके गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि नहीं, इनकी बहुत इच्छा है। वो बोले नहीं, ऐसा मत करो, ये आपकी सेवा है, जो सेवा है वो पूरी करो, छोड़ छाड़ के वैर। अर्जुन भी तो वही बोल रहा था। अर्जुन गीता में क्या बोल रहा था कि मैं भीख मांग के रह लूँगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य। ये लोग तो लोभी हैं, राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मगर कृष्ण ने क्या बोला कि मां मनुस्मर युद्ध करो। इस संसार में जीना है तो कदम कदम पे बाधाएं आएंगी और उस हिसाब से हमको जीना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि इनकी जो है क्या है, डिटर्मिनेशन बहुत है, निश्चय इनका पक्का है। हम लोग निश्चय के बारे में आज बात कर रहे हैं। पहला उदाहरण क्या लिया, उसके आगे गजेंद्र, दो उदाहरण लिए। तीसरा है प्रताप रुद्रमा। तो उन्होंने बोला, एक एडवाइस दिया कि अब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि ये पूरा राज्य त्याग करने के लिए तैयार है। हम लोग अपना क्या क्या त्याग कर सकते हैं, फोन भी नहीं छोड़ सकते, घर भी नहीं छोड़ सकते, गाड़ी भी नहीं छोड़ सकते। राजा था, पूरा राज्य छोड़ने को तैयार था। वो जाने तो प्रसाद, कुछ अच्छा प्रसाद है तो कोई आएगा तो अरे कहाँ से आ गए, लड्डू है तो 2 लड्डू है तो एक बंद करो, दरवाजा बंद करके रूम में खाओ, बाहर बैठना ही नहीं। हमारे आश्रम में होता था, हम लोग बैठते थे तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे डायरेक्ट कि हमें दे दो, क्या खा रहे हैं, कौन किधर का प्रसाद है, अरे जाने दो ना, किधर का भी प्रसाद है, शांति से लेने दो। तो ऐसा तो क्योंकि समझ में आता है कि वो क्यों पूछ रहे हैं, उनको चाहिए ऐसा। तो प्रताप रुद्र महाराज तो अपने सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, देखो एक काम करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैंने बताया ना, भक्त लोग ही ज़्यादा दयालु थे। उन्होंने बोला अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली, चैतन्य महाप्रभु डांस करेंगे रथ के आगे, रथ के पीछे। तो आप वहाँ पे एक गार्डन है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, बीच में चैतन्य महाप्रभु एक रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो वो उद्यान में जाते हैं, आप साधारण राजा का वेश मत पहनना, साधारण भक्त का वेश पहन के जाना, और चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम करेंगे उनके पैर दबाना। और एक गोपी गीत है, भागवतम के 10वें अध्याय के 31वां जो चैप्टर है उसका 1 से लेकर 19 श्लोक। ये वो अध्याय है जिसमें कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं अचानक से, और गोपियाँ बिल्कुल विरह में हो जाती हैं यमुना के किनारे। वो ये 19 श्लोक गाती हैं, उसको गोपी गीत बोलते हैं। तो आप ये गोपी गीत गा के सुनाना, चैतन्य महाप्रभु के पैर दबाते दबाते। तो ऐसा ही किया। पहले तो रथ यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने झाड़ू लेके साफ किया जगन्नाथ जी के रथ के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि इतना बड़ा राजा है तो भी देखो नम्र सेवा करता है। तो उन्होंने पहले ही मन में, चैतन्य महाप्रभु को मन में तो पता था कि ये शुद्ध भक्त है, ये केवल लोगों को सिखाने के लिए, लोकायनु शिखाइनु सबारे, सबको सिखाने के लिए कि कैसे एक वैरागी को रहना चाहिए। और प्रताप रुद्र महाराज का भी उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी जो भक्ति ये बढ़ाने के लिए, तो प्रताप रुद्र महाराज गए और चैतन्य महाप्रभु के पैर दबाने लगे और गोपी गीत गाने लगे। उन्होंने ना तो तलवार ली, ना मुकुट लिया, ना कुछ नहीं। तो ये गोपी गीत के बारे में बताते हैं, वो वर्णन करती हैं कि कृष्ण का स्माइल इतना अच्छा है, उनका जो दृष्टिपात करते हैं, ग्लांस है वो बहुत अच्छा है, उनके लीला जो उनके ग्वालों के साथ है वो लीला इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है। और कृष्ण का, जब ये गोपियाँ कह रही हैं सब ये सारे श्लोकों में, कृष्ण का सुंदर चेहरा जब हम देखते हैं, उनके काले बाल देखते हैं,
तो वो देखकर, और कैसे जो गायों के खुर से जो धूल आई है वो बालों पे लगी हुई है, तो देखकर हमें बहुत आकर्षण होता है। इसमें एक प्रभुपाद लिखते हैं महत्वपूर्ण बात, ये सब पढ़ के ऐसा लगेगा कि गोपियाँ कामुक हैं। प्रभुपाद लिखते हैं बिल्कुल संशय मत करना, गोपियों की केवल इतनी इच्छा है, एक ही इच्छा है, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा, और स्वयं के लिए इतनी भी इच्छा नहीं, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वो इस तरह से गीत गाती हैं और जो कुछ करती हैं, काम का कोई एक बिंदु भी नहीं है। फिर वो ऐसे बोलती हैं कि कैसे आप वो गायों के पीछे जाते हैं जंगलों में और इतने आपके कोमल चरण हैं वो लेके आप जाते हैं। तो ऐसा श्लोक पे श्लोक कौन बोल रहे हैं? हाँ, गोपियों का, मगर दोहरा रहे हैं अभी प्रतापरुद्र महाराज। फिर वो 9वें श्लोक पे आते हैं। 9वां श्लोक है, 1 से 19 श्लोक है, वो है तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपियाँ कह रही हैं, ये इसमें प्रभुपाद लिखते हैं गोपी गीत के पहले कि अगर कोई अच्छा गाने वाले हैं और सुनने वाले हैं तो वो इतना सुंदर कविता को सुन के उनका हृदय पिघल जाएगा। ये गोपियों का गाया हुआ गीत है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम, हे कृष्ण आपकी जो कथाओं का जो लीला है, कथा है, वो एक तप्त जीवन जो है, ये जो संसार में हम लोग तड़प रहे हैं, तप्त जीवनम कवि भी रीडितम, बड़े बड़े गायकों ने ये बताया है, इसके बारे में वर्णन किया है। कल्मषापह, हमारे हृदय, जब हम आपकी कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो भी कल्मष है, कल्मषापह श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनना बहुत ही मंगलकारी है और ये इसमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है। श्रीमद आततम बहुत शक्तिशाली, और बोलती है भूवि गृह्णन्ति, और ये जो बता रहे हैं, जो ये भगवान की कथा का वितरण कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो भूरिदा जन, वो बहुत ही, उनसे दयालु कोई नहीं, भूरिदा जन। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे सोए थे, जब उन्होंने सुना ये खड़े हो गए, बोले आप हो, आप ही हो भूरिदा, आप भूरिदा हो, भूरिदा भूरिदा ऐसे बोलने लगे। किसको? प्रतापरुद्र महाराज। फिर बोले वैसे आप कौन हैं? देखिए कितना कठिन क्या बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोल सकते, ये तो नहीं बोल सकते मैं राजा नहीं हूँ, ये तो ऐसा हो जाएगा वो ससुराल वाला कपड़ा बदलने, कपड़े इनके ही। तो झूठ बोलना, तो झूठ नहीं बोले, वो सच बोले। वो बोले कि मैं आपके, क्या बोले, मैं आपके दासों का दास हूँ। और वो सचमुच ऐसा महसूस करते थे, वो ऐसा नहीं सोचते थे कि, वो अंदर से भी नहीं सोचते थे कि मैं राजा हूँ, वो अंदर से यही विश्वास करते थे कि मैं केवल सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इससे पहले जब रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे तो एक वो श्लोक गा रहे थे। क्या गा रहे थे? ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं राजा नहीं हूँ, ना पि वैश्यो न शूद्रो, न मैं वैश्य हूँ न शूद्र हूँ, ना हम वर्णी, मैं वर्णाश्रम में भी नहीं हूँ, न च गृहपति, न गृहस्थ हूँ, न वनस्थो, वानप्रस्थी भी नहीं हूँ, यतीर्वा, सन्यासी भी नहीं हूँ। मतलब चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आत्मा के स्तर पे बोल रहे हैं, मैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, सन्यासी ब्राह्मण, सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ ये भी नहीं हूँ, और किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णा मृदाब्धर गोपी भरतूर पद कमल, गोपियों के भरता कौन है? कृष्ण है। गोपी भरतूर पद कमल और दास 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 अनुदास।
मतलब मैं भगवान के भक्तों के दासों का दास हूँ। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का ये मूड था। तो जब उन्होंने सुना, उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज को कड़क आलिंगन दे दिया, कृपा मिल गई। तो क्यों मिली? निश्चय अहेतु की अप्रतिहता बोलते ना, कि भक्ति में ठीक है हेतु सबका, कम से कम अपने बारे में तो मैं बोले शुरुआत में शुद्ध भक्ति ये हेतु नहीं रहता है। ध्रुव महाराज का भी नहीं था, वो राज्य चाहते थे, वो अपनी दूसरी माता से ईर्ष्या करते थे, उत्तम से द्वेष करते थे। गजेंद्र ने पहले जो प्रार्थना करी वो हाथी उससे मगरमच्छ से बचने के लिए प्रार्थना करी। रामानंद राय भी मिलना चाहते थे। धीरे धीरे भक्ति में जब दृढ़ निश्चय दिखाते हैं तो वो प्रोसेस ही आपको शुद्ध करती जाती है। आगे एक उदाहरण आता है, काल कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट थे। कहाँ पे गए थे उनके साथ? हाँ, तो वो जब गए थे तो एक वहाँ पे एक जैसे उसको जिप्सी को क्या बोलेंगे, बंजारा, सही, बंजारा कम्युनिटी के लोग थे। और वो ऐसे किसी किसी को जो है लड़कियां नाच करके और ऐसे घुमा के ले जाते थे। तो काल कृष्ण दास जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ में, अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु ने मुश्किल से 10 दिन बिताए थे। वेंकट भट्ट थे दक्षिण भारत में, तो बरसात के जो 4 महीने होते हैं चातुर्मास्य में रहे थे 4 महीना। काल कृष्ण दास के साथ 2 वर्ष इंटू 365 डेज। और दूसरा कोई नहीं था, खाली बीच बीच में कोई लोग मिलते थे। मतलब तकरीबन 700-800 दिन चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे काल कृष्ण दास। मगर प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं उसी इसमें, अगर जीव खुद अपनी इच्छा से अगर सुधरना नहीं चाहता है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। एक भगवान के बारे में बोलते हैं कर्तुम मतलब जो इच्छा है वो कर सकते हैं, अकर्तुम मतलब जो किया है उसको मिटा सकते हैं, और इसके परे भी अगर कुछ है अन्यथा कर्तुम वो भी कर सकते हैं। मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं वो ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वही बात है कि भगवान का नाम है स्वतंत्र स्वराट। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं इतना क्यों किया, इतनी शादी करी, ये आपके भगवान है। अरे उनकी इच्छा है। प्रभुपाद को कोई बोलते थे भगवान को किसने बनाया? बोला जिसको कोई नहीं बना सकता उसका नाम है भगवान। पहले आप वो समझो, शुरुआत उधर से होती है, उनके ऊपर कोई नहीं। जन्मादि अस्य यतः, उनसे सब कुछ आया है। भागवतम जो है उसका पहले अध्याय का पहले स्कंद के 1.1.1 में पहला लाइन ये है, जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ उनसे आया है, उसके बाद और कुछ। तो उसमें बताते हैं कि ये जीव को भगवान जैसे वो स्वतंत्र हैं, जीव को भी थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती है कि तुम चॉइस करो। तो हम अगर अपनी स्वेच्छा से, जैसे बताते माया से जो हमारी लड़ाई है वो 4 स्तर पे होती है। पहला है जो साधारण व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, संसार में घूम रहा है, सृष्टि में चलते चलते कोई टांग अड़ा देता है, गिर जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं कब गिर गया, कब लात पड़ी, कभी मुक्का पड़ा, हंसते रहता है, अरे अभी तो ये मजा है वो मजा है। वो उसको माया को मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो खुद ही गिरते रहते हैं। तो पहला स्तर वो है कि माया आई, गिर गया। दूसरा है जब वो थोड़ा समझने लगा तो माया को देखते तो संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, जैसे अजामिल ने कि नहीं ऐसा है, मगर क्योंकि कमज़ोर है फिर गिर जाता है। माया शक्तिशाली है, वो चैट जीपीटी जैसी है, उसको आपका सब पता है। क्योंकि हम उसी को पूछते हैं इतना बजे खाता हूँ मैं, अभी योगा करता हूँ, अभी मुझे क्या खाना चाहिए, क्या, उसके बाद कहाँ जा रही है दुनिया।
ज़्यादा वो अभी तो डीप फेक और क्या क्या बोलते हैं, वो हमसे ज़्यादा उसको मालूम है आपने कल क्या किया था, आप कहाँ थे। बीच में एक मैं न्यूज़ सुन रहा था, मैं उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति को, ये रियल है स्टोरी, उसको कहीं जाना था, जैसे दिल्ली जाना था, यहाँ से फ्लाइट पकड़ने वाला है वो। तो उसने सोचा दिल्ली में थोड़े कुछ घंटे के लिए रहना है मुझे, तो होटल बुकिंग किया। उसने देखा सस्ते में सस्ता कौन सा है 4-5 घंटे के लिए, तो बाकी सब लोग 3,000-5,000 बोल रहे थे। एक होटल 1800 बोल रहा था, 4 घंटे का 1800 रुपया। तो उसने फ़ोन लगाया, बोला अच्छा। फ़ोन लगाया तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल भेज दो। क्रेडिट कार्ड का डिटेल क्यों चाहिए? बोला देखो OTP तो आप ही के पास आने वाला है, तो खाली डिटेल मांगो। अच्छा ठीक है, दे दिया। फिर उसने बोला ठीक है आप 1800 ट्रांसफ़र करो। तो किया उसने, तो उसने बोला आया नहीं अभी तक, 1800 रुपये आया नहीं आपका। तो बोला यहाँ तो कट गया पैसा। तो बोला एक काम करो स्क्रीनशॉट भेजो। तो स्क्रीनशॉट भेजा, हाँ आपका स्क्रीनशॉट में तो कट गया है, तो मेरे पास आया नहीं। ये सब फ़ोन पे बात चल रहा है, वो इधर से उसको दिल्ली जाना है, दिल्ली में फ़ोन से बात कर रहे हैं। कैसे फंसाते लोग आप समझो। तो उसने बोला अच्छा एक काम करो, 1 रुपया फिर भेज दो। तो कभी कभी अभी बात करने वो कभी कभी क्या अटक जाता है वो, तो 1 रुपया आएगा तो साथ में धक्का से 1800 भी आ जाएगा। तो अभी वो 1 रुपया कैसा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसके बाद क्रेडिट कार्ड का डिटेल है सामने वाले, उसने डाला। अच्छा उसने अमाउंट कितना डाला? 1 नहीं डाला, 18,000 डाला। तो अभी इसके पास आया क्या आया? OTP आया। तो बोलता है ये 1 रुपया नहीं है तो 18,000 है। बोला अरे वो 1 रुपया ही है, आप ये तो करो। बोला मुझे तो 18,000 दिख रहा है। तो बात में अच्छा बोला एक काम करो स्क्रीनशॉट भेजो ना, मैं देखता हूँ यार कितना है वो, 1 ही रुपया है। आप ध्यान दो क्या चल रहा है। अभी उसने एक बार पहला स्क्रीनशॉट तो भेजा था क्या दिखाने के लिए कि उसने भेजा जैसे स्क्रीनशॉट, तो उसने क्या भेजा, तो हमको 2 बार आता है। एक आता है कि 18,000 रुपया कट करने के लिए ये आपका OTP है, फिर आप OTP डालेंगे तो 18,000। तो जैसा उसने भेजा उसको लगा कुछ गलती कर दी। क्यों? क्योंकि उसने OTP का स्क्रीनशॉट भेज दिया। उसमें ये क्या आया था, 18,000 के लिए ये कोड आता है, 2 बार मैसेज आता है ना कि ये करने के लिए आपका कोड है। उसने खाली स्क्रीनशॉट बोला स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, तो जैसे भेजा वो तो रेडी ही रहते कर कट गया वो। फिर क्या वो बैठ गया फ्लाइट में। तो ऐसा कहने का मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हम भी माया इस अलग अलग तरीके से आती है, बहुत संभाल के रहना चाहिए संसार में। कैसा OTP कैसा ये बहुत संभाल के। तो किसी ना किसी प्रकार से जब हम जानिया सुनिया विष खाई लो, नरोत्तम दास ठाकुर, जानते हुए समझते हुए बूझते हुए जब हम इस संसार में फंस जाते हैं तो माया बड़ी शक्तिशाली। तो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि कृष्णदास कविराज, ये जो कृष्णदास जो थे वो 2 साल चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, मगर उसमें एक बार गलती की। हमारा एक माला होता है 7 मिनट 8 मिनट, उसमें 108 मणि होते हैं, उसमें 108 बार मन भटक जाता है जप करते हुए, समझ मेरा तो होता है। तो कहने का मतलब इसलिए हमको 3-4 चीज़ करता रहना चाहिए। जप में मन लगे चाहे न लगे, ध्यान से जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है साधुओं के साथ रहते रहते, संग में रहते थे, बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो हमको हमारी बात मानते नहीं, हमारा कभी कभी बनता नहीं, वो बर्तन बजते रहता है ठन ठना ठन। ऐसा लगता है उससे तो बाहर वाले अच्छे हैं, प्रेम से बात तो करते, कैसे है ठीक है अभी अच्छा है, वक्तों में जाते क्या रे क्यों, कैसे क्यों, ये ऐसा क्यों। तो बहुत अहंकार। कभी कभी अभी आने वाले शायद सैटरडे को निर्जल एकादशी,
तो हम लोग निर्जल एकादशी भी कर लेंगे, बिना खाए पिए पानी पिए पूरा दिन पूरी रात। बहुत ठंड लग रही है वो भी सहन कर लेंगे, चादर ओढ़ लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, गर्मी लग रही है चला लेंगे। तो शरीर के स्तर पे शायद हम संभाल लेंगे। उसमें एक श्लोक आता है, शीत, गीता में श्लोक आता है, शीतोष्ण सुख दुख सुख दुखेशु तथा मान अपमान है। तो शीत और उष्ण ये शरीर के स्तर पे हम सहन कर लेते हैं, सुख दुख थोड़ा मन के स्तर पे भी सहन कर लेते हैं, और मान अपमान अहंकार के स्तर पे अच्छा लगता है, बात सुनते नहीं, बहुत अहंकार। तो ऐसा उस वजह से क्या होता है कि बार बार हमको लगता है कि भक्तों का संग। भरत महाराज की उदाहरण ले लीजिए। भरत महाराज को जब ये जो दशरथ महाराज जब वो प्राण छोड़ रहे थे तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को एक इंस्ट्रक्शन दिया था। वो बोले कि ये भरत की वजह से मेरे पुत्र राम को जंगल जाना पड़ा, ये उसकी षड्यंत्र है और उसकी माँ का षड्यंत्र है। मेरा जब शरीर त्याग करूँगा तो भरत मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जबकि भरत की ऐसी कोई इच्छा थी। वो तो जैसा सुना, उनकी माता ने उनको बोला मैंने तुम्हारे लिए सब कर दिया बेटा, राम को भेज दिया, तुम राजा बनो। वो बोले तुम मेरी माँ नहीं होती तो मैं अभी तुमको मार डालता हूँ। राम नहीं है तो मैं इधर रह के क्या करूँगा, राम को इधर रखो, मैं जंगल में जाता हूँ। उनके हृदय में। मगर जब दशरथ महाराज चले गए तो उनके पूरे जीवन भर क्या रहा कि मरने से पहले पिताजी क्या सोच के गए कि मैं बुरा हूँ, जीवन भर। इसलिए उनको बोलते हैं भारवाही भरत। जैसे लक्ष्मण और लक्ष्मी संपन्ना, लक्ष्मण की लक्ष्मी थी सेवा और भरत की थी भारवाही। सबने उनको गलत समझा, सबने। कौशल्या के पास गए, कौशल्या ने बोला अब तो खुश हो गए, तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। बोला मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं, रोने लगे। तो इस प्रकार से तो हमको हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि भक्तों के संग में रहे, ऐसे निश्चय से रहें, भक्ति करते रहें। हनुमान जी का उदाहरण हम लोग ले चुके हैं। जब उन्होंने जंप मारी, उनके 4-5 उनको तकलीफ आई। तकलीफ यानी कि भक्ति में बाधा। एक मेनक आया, पहाड़ ने क्या बोला कि आ जाओ, मजा करो, रिलैक्स करो। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं भक्ति में बहुत सेवा कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। दूसरे भक्त तो नहीं बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे कुछ नहीं किया और कर मगर हमको लगता है तो हम थोड़ा आराम। तो हनुमान जी ने क्या बोला, मैं आराम नहीं करूँगा, मैं अभी सेवा करने आया। तो केवल स्पर्श, मेहनत। फिर आगे गए सुरसा ने बोला ब्रह्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, यहाँ से जो जाएगा मेरे मुंह के अंदर जाएगा। तो स्पर्धा, हनुमान जी बड़े हो गए, वो सुरसा और बड़ी हो गई, डबल, इतना योजन। बाद में हनुमान जी ने सोचा मैं यही करने आया हूँ क्या इधर, वो बड़ी फिर मैं बड़ा फिर वो बड़ी। तो स्पर्धा का भाव चल जाता है भक्ति में। कभी कभी भक्ति में आने के बाद अच्छा उसने इतना किया मैं और करूँगा, उसने इतना जप किया, अच्छा उसने 64 किया मैं और तो ज़्यादा करूँगा, उसने निर्जल किया मैं और निर्जल, मैं और कड़क करूँगा। हम ये करने नहीं आए हैं, हमारा गोल वो नहीं है। जैसे एक आदमी था, उसके वो कंपाउंड में लड़के लोग खेलते थे क्रिकेट। तो आदमी ने बोला अरे सुनते नहीं ये लोग, तो उसने प्लानिंग बनाया। वो एक दिन गया, बोला एक काम करो, आप लोग का खेल देख के ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरा बचपन याद आता है, मुझे स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो मैं आपको 10-10 रुपया देता हूँ, खेलते रहो, रोज आओ रोज खेलो। उल्टा बोलता है वो लड़के लोग, बोलते अच्छा अरे अच्छा है यार, खेलने का भी और 10-10 रुपया भी मिलने का। ऐसा वो एक हफ्ता देते रहता है, 10 रुपया देता है। बोला खेलना मत छोड़ना, आपको देख के मेरे को एक जीवन लगता है, नया लगता है, अच्छा लगता है, जाना मत है। फिर वो अगले हफ्ते वो 10 नहीं देता, 5-5 देता। बोला थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगला हफ्ता मैं दे दूँगा। वो लोग बोलते ठीक है, हम लोग बंद कर देंगे यार खेलना।
तो नहीं नहीं नहीं, बंद मत करना प्लीज़, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, दिल में शांति मिलती है, मुझे मेरा बचपन याद आता है। फिर एक हफ्ता 5-5 रुपया देता हूँ, फिर अगला हफ्ता बोलता है कैसे ना, मेरा बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, 1-1 रुपया ले लो। तो बोले हम नहीं खेलेंगे, चलो रे, वो सब विकेट विकेट लेके चले जाते हैं। तो वो क्या हुआ, उनका वो 10 रुपया लेने आए थे क्या, उनका काम क्या था, क्रिकेट खेलना, और वो बिजनेसमैन ने ऐसा उनका दिमाग बदली कर दी। तो वैसे ही हम भक्ति में आए, क्या करने आए, भक्ति करने आए। उसमें हम स्पर्धा में लग गए, ये उसने ऐसा किया, उसने किताब लिखी, उसने प्रचार किया, उसने वो किया। ऐसा नहीं, हम इंस्पिरेशन दे सकते भाई तुम कितना भक्ति, और हम हैं, हमारी मशीन अलग, जितनी चाबी भरी राम ने, वो हमारी चाबी से हम चलेंगे, हम तुम्हारी चाबी से। कोई 2 बजे उठ के जप कर रहा है, अरे बाप रे 2 बजे करके आधी रात को उठ के, अब मैं भी उठने लग जाऊँ 2 बजे, मैं बोला मैं 1:30 बजे उठूँगा, फिर भले मैं क्यों ना सो जाऊँ जप में। होता है ना, हमारे आश्रम में काफ़ी कुछ चलते रहते हैं। 2 बजे उठ के वो भी 2 बजे उठ, अरे भाई उसका शरीर अलग है। और कोई बेचारा जो 6 बजे भी भगवान उसकी वो जो है, उसका 4 बजे से हर 10 मिनट में स्नूज हो रहा है खाली, टर टिंग 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 टांग, फिर 10 मिनट टर टिंग टिंग। वो बाजू वाला उठ के बोलता है भगवान, ये खुद तो उठ नहीं रहा है, उसकी वजह से वो उठ जाता है। दूसरा, अभी मेरा कान खराब हो रहा है, वो ईयर प्लग लगा लगा के उसके कान खराब हो गए, मगर वो सुधरने नहीं वाला। वो उठेगा 7 बजे, 4 बजे से बोला वो क्या है ना, धीरे धीरे नींद खुलती है। ये क्या धीरे धीरे, उठना है तो उठ, नहीं उठना है तो मत उठ, अलार्म क्यों लगाना है, दूसरे की नींद खराब करना है। बोला नहीं, वो धीरे धीरे वो धक्का लगता है फिर, और वो 7 बजे तक धक्का लगता है। क्या क्या हर प्रकार की दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। तो इसलिए हमको बहुत ही संभल के अपनी निश्चय से भक्ति करना है। और प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई भगवान को भूलना चाहता है, ये लिखते हैं, तो भगवान उसको सुविधा देते हैं, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मांतर भूल जा मुझे, पूरी सुविधा दे देंगे। और वो भगवान को याद करना चाहता है तो फिर भगवान बारंबार उसको मौका देंगे, बारंबार। एक प्रभुपाद का शिष्य था, वो परेशान हो गया भक्तों के सामने, तो उसने बोला अब मुझे भक्तों का चेहरा नहीं देखना, मैं ऐसे देश में जाऊंगा कि जहाँ कोई भक्त ही नहीं है। तो कहाँ चला गया वो, अलास्का हो, कोई तो जगह है, बर्फीली जगह है बिल्कुल, ऐसे मुझे देखना ही नहीं है, हरे कृष्णा को देखना ही नहीं है। उसका कुछ हो गया, तो प्लेन में उतरा तो सामने कोई पुस्तक बांट रहा है, बुक नहीं चाहिए, उसने पूरा वेश ही बदल लिया, पूरा वो ऐसा टोपी वोपी पहन के होटल में गया। चलो यार शांति से पैर फैलाए, टीवी चालू करो, तो टीवी में भी वो हरे कृष्णा डिवोटी जब कर रहे हैं। ऐसा करके करके 5-6 बार उसको बार बार उसने बोला भगवान छोड़ ही नहीं रहे, चलो यार ऐसे ही वापस ही चलो। तो भगवान जिसको अगर लाना है तो फिर किसी न किसी प्रकार से ले भी आते हैं। तो इसलिए हमको संग में रहना चाहिए। और सम सिद्धिर हरितोषणम, ये जो आखिरी यही कहना चाहूँगा कि ये जो अध्याय चल रहा है सिद्धियों के बारे में, तो सबसे परम सिद्धि है हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना, यही सिद्धि। तो अपने हरि नाम में, जप में, ध्यान में, कीर्तन में लगे रहें तो सबसे बेस्ट है। तो इसी के साथ हम लोग कथा को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, काल कृष्ण दास जब वापस आया, गलती तो हो गई, तो चैतन्य महाप्रभु गए, वो भट्टा हरि, वो क्या बोले आप, उसको क्या बोलते हैं, बंजारे लोग के कैंप में गए और बोला ये मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे एक सेवक चाहिए, मेरा वापस दो, मुझे ज़रूरत पड़ती। तो वो लोगों ने तीर और वो तलवार वलवार निकाली, गुप्ती निकाली, सब चैतन्य महाप्रभु को अटैक कर, सन्यासी के ऊपर अटैक करने आ गए वो तो स्वयं भगवान है।
उन्होंने कुछ ऐसी लीला करी, वो उनके हाथ से वो सारे औजार निकल गए, उन्हीं को काटने शुरुआत हो गए, समाप्त हो गया सब। और फिर काल कृष्ण दास की चोटी पकड़ी भगवान ने, चल कहाँ जाता है, तो लेके मतलब एक तरह से उसको हम लोग मजाक से बोलते हैं, तीन प्रॉब्लम है ना लाइफ में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तीन क्लेश है ना। एक है आदि दासिक, जो हमारा सेवा में है, एम्प्लॉय कह लो या जो भी कह लो। दास भी जब सन्यासियों को ये बोल, उनके जो सेव पर्सनल सर्वेंट होते हैं, उसका एक अलग दिमाग का एक अलग सॉफ्टवेयर चलते रहता है, कुछ ना कुछ वो ऐसा कुछ गड़बड़ करते रहता है कि वो उसको संभालते संभालते मतलब उसकी सेवा करनी पड़ती। मेरे तो कई साथ में जो उसको समझो पता है कि तुमको सोमवार को देखने का ये काम करना है, तो अभी आइडियली क्या उसको लिखना चाहिए ना, सोमवार को 9 बजे मुझे ये काम करना है, तो सोमवार को 9:10 पे मुझे पूछना पड़ता है काम हुआ क्या, तो मतलब मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, उसको याद दिलाने की। मैंने उसको बोला अरे ऐसे, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूँ। फिर जब तुमको बोला 9 बजे वो करना है और मुझे ही याद दिलाना है, और एक बार नहीं तो मैं करूँगा, फिर अगला मतलब उससे काम करवाना। वो एक तो चैतन्य महाप्रभु ने उसकी सेवा करी, सेवक की सेवा करी, लेके आए जगन्नाथपुरी में। बोला मेरा साथ में व्यक्ति गया था तो मैं उसको लेके आ गया, अभी मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। अब वो उससे एक बार गलती हो गई, तो भक्तों ने, मैंने जैसा बताया भगवान से भी ज़्यादा भक्त, तो भक्तों ने उनको भेज दिया मायापुर। वहाँ पे चैतन्य माँ की माता जो है उसका चार्जिंग, सची माता के पास भेज दिया। बोला अभी आप ना 2 साल चैतन्य महाप्रभु ने कैसे कीर्तन किया, कैसे कैसे लीला करी, वो पूरे मायापुर में हर घर में जाके बता। सेवा, अगर हमको भक्ति में कभी पतन भी हो जाए, सेवा में लगना। सेवा में कितने लोगों का सेवा से उद्धार हुआ, कुछ नहीं बर्तन मांजते हुए सेवा करते हुए, सेवा किसी जो जैसा हमको बन पड़े, शरीर से तो शरीर से। कई बार क्या होता है, अभी हमारा संस्था है, कभी कभार अभी जैसे गोपीनाथ जी की ड्रेसिंग है, अब गोपीनाथ एक है और दिन है 7 दिन की 7 ही लोग कर पाएंगे ना सेवा, तो हर समय वैसी सेवा नहीं मिल पाएगी, मगर अलग अलग प्रकार से आप अपने एरिया में जैसा सेवा कर सकते हो, धन से, मन से, शक्ति से, तन से, जैसी सेवा कर सकते हो। तो सेवा करते करते करने से भी आपको एक स्वाद आने लगता है, सेवा का स्वाद आने लगता है। वो तो बाद में जब बिगड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है क्यों, पर शुरुआत में तो सेवा में ही स्वाद आता है। मुझे तो याद है, मैं शुरुआत में था बस देते रहो। मुझे जो मेरे इंचार्ज थे प्रभु जी ने बोला तुम इतनी सेवा क्यों करते हो? प्रभु जी मुझे तकलीफ नहीं लग रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, मुझे तो एक्सटेसी आ रही है। सुबह से लेकर मैं रात के 12 बजे तक सेवा में करते रहता था ना। बर्तन आखिरी में भी जो लास्ट में इतने बड़े बड़े बर्तन, एक बार एक स्टोरी बताता हूँ। एक हमारे साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते थे, वो भी भक्त थे, अभी बहुत बड़े फेमस डॉक्टर हैं, नाम अलग से बता दूँगा। तो एक बार मैंने ऐसे उनको पूछा, देखो मैंने सुना है कि कुछ आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाई है क्या जो ब्रह्मचारी रहने में ज़रा मदद करे, ऐसा। तो वो भी नए नए पढ़ाई कर रहे थे आयुर्वेदा का। उसने बोला देखो एक औषधि का नाम है, उसको बोलते स्तंभक औषधि, उस स्तंभ के जैसा आपको ब्रह्मचारी बना के रखती। लाचा बताओ क्या है वो? उन्होंने बोला देखो क्या करना, आप लोग मत करना, मैं बता रहा हूँ, मैंने किया था। दूध के साथ जायफल खा लेना, थोड़ा जायफल, तो जायफल जो है वो ऐसा, तो उससे एकदम कंट्रोल में रहता है। तो मैंने फिर अभी रात को सब सो गए, सब जल्दी सो जाते थे, वो बड़ा बड़ा बर्तन रहता था खिचड़ी का, चावल का, दाल का, ये लेके रात को 12, 1, 2 बजे तक बर्तन घिस लिया, सब कर लिया, सब अभी खाली लाइट बंद करके सोना बाकी, बाकी सब तो सो गए 9-10 बजे। याद आया स्तंभक औषधि जायफल का है, अभी औषधि लेके। अब था ऐसा कि वो जो दूध आता था वो सवेरे भगवान को भोग लगता था। बोला अभी वो दूध तो ले नहीं सकते क्योंकि वो दूध तो भोग नहीं लगा है, अच्छा अभी खाली जायफल, तो आधा 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 अपनाएंगे।
बोला तो उसने बोला था थोड़ा सा ले लेना टुकड़ा, मैंने बोला टुकड़ा क्या, पूरा ही काम कर देते। खोला जायफल का, पूरा जायफल की जो पूरी सुपारी होती है ना, पूरा डाल दिया, कर कर वो नरम रहता है, वो सुपारी जैसा कड़क भी नहीं रहता, नरम रहता है, पूरा चबा के और आधा गिलास पानी पी के होश सो गया मैं। अब मुझे पता नहीं, अब जो भी चीज़ें डॉक्टर ने जैसा बोला उतना करो, गलत तो मत करो, गलत की जगह डबल गलत मत करो। थोड़ा बोला, मैं पूरा जायफल खा के सो गया। अगले दिन ना तो आगे से कुछ होए ना पीछे से कुछ होए, बिल्कुल स्तंभ हो गया, बंद, सारे द्वार बंद, 9 द्वार पूरे गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, पूरा पैक, गाड़ी पूरा पैक। और उतना ही नहीं, सवेरे मैं देख रहा हूँ सब चीज 2 दिख रहा है, सब 2। और मतलब मंगल आरती में भगवान ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसे ही जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसे ही जा रहा हूँ। मैं अरे ये क्या हो रहा है, ये कुछ अब मुझे पता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। हंस रहा हूँ तो हंस ही रहा हूँ, अरे ये तो कुछ लफड़ा हो रहा है। तो मैंने जाके फिर वो डॉक्टर को बोला कि ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। तो वो डर गया, उसने बोला कि प्रभु जी को मत, वो जो भी प्रभु जी को मत बताना, मैंने नहीं बताया, आपने गड़बड़ किया। फिर मैं तो जाके सीधा सब गए, जब जॉब पे गए पंखा वंखा लगा के सो गया, 4-5 घंटा सोया, तब जाके थोड़ा दिमाग, तो पॉइंट कहाँ से निकला था है? सेवा जो है, हाँ सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो सेवा करने से क्या होता है, धीरे 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 हृदय शुद्ध हो जाता है, तो आपको फिर उसमें आनंद आएगा। ऐसा तो काल कृष्ण दास को भी सेवा में लगा दिया, सुधर गया ऐसा। और कुछ माइक दीजिए, माइक। अच्छा आज एक ही माइक। जैसे मैं कहीं भी जरूरी जाना है और उधर वेज नॉन वेज दोनों है, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता है उधर का प्रसाद लेने के लिए, उसके लिए क्या भी सॉल्यूशन होगा? माता जी पूछ रही हैं कि हमको कहीं जाना है और वहाँ पर वेज और नॉन वेज है, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, तो क्या करना चाहिए? एक खाली मतलब ये वो जो जगह है वो किसी का घर है या होटल है? Wherever, किसी का घर भी, होटल। देखो घर और होटल तो वही थोड़ा हमको बताना चाहिए, क्योंकि होटल में तो डेफिनेटली वेज वाले में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं भी बस पार्टी में जाता था, तब हम लोग नए थे, काफ़ी कुछ गड़बड़ कर देते थे, तो एक आध जगह पे तो भूख इतनी, क्योंकि आप बैठ जाइए मैं बता दूँ। हम लोग नॉर्मली, आप भी यात्रा में कोल्हापुर में या जहाँ पे भी गए हों, तो अक्सर मैंने देखा है कि अभी तक जो मेरा अनुभव है, ट्रैवलिंग सवेरे सवेरे करते हैं, धूप भी कम रहती है, टाइम भी, रास्ते भी खाली रहते हैं, इस वजह से अक्सर सवेरे ट्रैवलिंग करते हैं, सवेरे निकल जाते हैं, सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे, बहुत लोग जल्दी उठते हैं तो फटाफट रास्ता भी मिल जाता है। उसमें होता क्या है कि अभी जो घर से हैं तो थोड़ा और सुबह उठ के कुछ बना के तो लेके जाएंगे। अब हम जैसे लोग हैं तो हम तो बस हाँ भाई नहा लिया, तिलक लगा लिया, चलो, तो गाड़ी चली तो न तो कुछ लिया न कुछ खाया। अब गाड़ी भी ऐसा नहीं बीच बीच में रुकने, हमारे लोग, मैंने बताया ना, एक से बढ़कर एक, रथी से महारथी, एक 9 नंबर, एक 10 तो एक 11 नंबर ही। तो गाड़ी चल रही, सब कोई दिखाना नहीं चाह रहा कि उसको भूख लगी। अरे भूख तो लगी है, 4, 5, 6 घंटे हो गए, गाड़ी चलती जा रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सब हम तो हरे कृष्णा, क्या अच्छा रास्ता, क्या है, क्या प्रभुपाद की जय। तो फिर हम जो बीच में कुछ बोल गए, अरे मुझे भूख लगी, हाँ चल तेरे लिए रुक जाते हैं। फिर बाद में सब लोग कभी एक बार हम लोग एक होटल में गए, वहाँ वो जो पुष्कर गए थे हम लोग, तो वहाँ पे एक भक्त थे हमारे, सब बड़े बड़े साइज में बड़े थे,
तो उसमें एक दूसरे प्रभु जी थे, वो पतले थे, एक ही पतले थे उसमें, तो बोलने में एक्सपर्ट थे। तो होटल वाले के पास गए, ढाबा था उसका, क्योंकि बाहर खाना पड़ता है कभी कभी मजबूर, हम लोग कहाँ कुकिंग कब करेंगे, कुकिंग ही करेंगे तो आगे कब जाएंगे हम लोग का, तो वहाँ जाते थे, मगर हम लोग वेज वाला लेते थे। तो आपका उत्तर यही है कि वेज वाला लो और नॉन वेज वाले में नहीं खाना चाहिए। आपको उपाय मिले, देखिए मैं आपको 2-3 उदाहरण, प्रभुपाद ना एक आध बार किसी लाइफ में किसी के घर में गए, हाँ, तो उनके घर में अभी उनके शिष्य थे, उनको उनका ड्यूटी था कि वो सामने वाले को बताना कि हमारे हम लोग नहीं लेते हैं। तो एक बार तो कांदा लहसुन था उसमें, सब बैठ गए और फिर किसी ने बताया, प्रभुपाद ने बोला चुप, सब खा लो। बाद में झाड़ा उनको कि तुम्हारा ड्यूटी है, अभी उसके सामने उसने इतनी मेहनत करके बनाया, तो अभी आप उसको बोलेंगे तो उसका तो दिल टूट जाएगा ना, उसने तो जानबूझ के नहीं डाला। तो वो एक बात है, मगर जब हमको पता है तो हमको नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अलग नहीं कर सकता है, वो इधर भी वही काटेगा, उधर भी वही चक्कू इस्तेमाल करेगा, वही करेगा, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमको स्पष्ट रहना चाहिए, मत खाओ और अपना साथ में दोनों अरेंजमेंट भी करो, दूसरी जगह खा लो, फल फ्रूट ले लो, कुछ कर लो, कुछ अरेंजमेंट कर लो। और बहुत है, अभी तो मैं तो बोलता हूँ अभी तो ऐसा हो गया ना, आप स्टेशन का नाम लो, उधर आपको प्रसाद मिलता है। मैंने तो देखा है, आप ट्रेन से जाओ, कोई भी लाइन, कोई रूट में कहीं चले जाओ, अभी तो हर भक्त इतने बढ़ गए, पता करो, थोड़ा कांटेक्ट लगाओ, आपको स्टेशन पे दूसरे वाले परेशान हो जाते, वो ट्रेन में जो बैठे रहते हैं। एक बार मैंने देखा, मैं जा रहा था तो हर स्टेशन पे गर्मा गर्म वो लोग क्या वड़ा पाव और वो ऐसे खा रहे हैं, ये देख रहे, ये प्रभु जी के लिए तो पूरी, और एक नहीं, अब लोग देते तो ऐसा देते, साथ में पीने के लिए थोड़ा नींबू काट के, अचार भी, वो भी, स्वीट भी, इतना मतलब खाने को। तो एक बार तो नहीं खा पाया मैंने उनको, मैं बोलता था मेरे पेट उतना ही है, 2 चपाती, 2 की जगह वो 4 चपाती भेज देते, तो अभी बच गया। तो मैंने वो जो जैसे एसी कंपार्टमेंट के बाहर बैठता है ना, वो जो सब चद्दर वद्दर ठीक करता है, मैंने बोला देखो ये मैंने लिया नहीं, ले लो। तो एक माता जी देख रही थी, फिर उसके बाद मैं गया वॉशरूम में गया, तो 12 बजे, ये महाराज लोग बड़े दावत खो रहे यार, और बड़े दावत खो रहे, मैं तो नाम भी पहले बोल, दावत दावत खो। सबको लगता है ना हमको नहीं मिल रहा है, वो भी किसको, वो एसी कंपार्टमेंट वाले को इतना दे रहे हैं, हम तो ऐसे, तो ऐसा है। तो हमको कोशिश करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी महत्व हमको समझना चाहिए, बहुत बड़ा कर्म लगता है। अन्न से चैतन्य महाप्रभु बोल देते, विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होए मन, क्या बोला, विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होए मन, मन दुष्ट होइले न होए कृष्ण स्मरण। और अन्न में तो आजकल कितना सब डेंजर है, आप अगर नहीं बराबर लेंगे ना, तो ऐसा नहीं भक्त हैं तो हमको कुछ कभी कुछ टोटका हो जावे, कुछ हो जावे, तो हमको शुद्ध खाना चाहिए। हम भगवान के भक्त हैं ना, भगवान जो हमको बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त, भक्ति से हमारे को प्रसाद में कम है क्या, क्या क्या कितना वैरायटी है, पिज़्ज़ा पास कुछ बचा ही नहीं, सब है, दुनिया भर का केक, हाँ बड़ा पाव भी है, मिसल भी है, जो आपको मराठी से लेकर इडली, डोसा, सांभर, शुक्तो, कड़वा, मीठा जो चाहिए हर प्रकार का मिलता है। तो भोग लगाओ प्रेम से, वो जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर हमको कोशिश करना चाहिए, अवॉइड, खास करके नॉनवेज तो बिल्कुल अवॉइड। हिंसा हो रही है उधर, जीव को मारा जा रहा है, वो उससे तो हम ना खाएं तो अच्छा। फल ले सकते हो आप, उनको बोलो हमको बिना काटा हुआ फल दे दो, एप्पल वगैरह, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो। मैं वो एक क्या बता रहा था बीच में, एक स्टोरी आधी छोड़ी थी कोई, कृष्ण का नहीं, हाँ, तो वो हम लोग गए ढाबे में, तो भक्त गए पतले वाले, वो बोले हम लोग 4-5 साधु हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं,
भगवत गीता पढ़ते हैं। उनका बोलने का तो ऐसा मतलब जैसे हम लोग शुद्ध भक्त ही हैं। हम लोग दिखे नहीं था, वो हम लोग दीवार के पीछे, हम लोग वृंदावन से आए हैं, भगवत गीता बांटते हैं, हरे कृष्णा का जप करते हैं। तो बोले साहब ये राजस्थान की बात चल रही है, वो वैसे ही थोड़े दिलदार होते हैं। तो वो इसने बोला कि देखो भाई 100 रुपए की थाली है, आप महात्मा लोगे तो आपके लिए 50 रुपए की थाली कर देते हैं। बोला ठीक है, तो 50 रुपए की थाली करी। फिर बोला आओ रे, वो एक से एक बड़े वो देखते रह गए। उसका इतनी भूख लगी, सुबह के निकले हुए, जैसे किचन इधर है ना, इधर से ही एंट्री थी, पहली टेबल पे ही बैठ गए। ला रहे, उसका सारा आटा खत्म, सारी दाल खत्म, सारा चावल खत्म, नींबू भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। वो मालिक खाली सिर पे हाथ रख के बैठ गया, महाराज पधारो हमारे देश, वापस मत। बाकी सारे कस्टमर बैठ गए, तो महाराज को ही दे दो। अब उधर से कुछ आगे आ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है उधर ही, वो पहली टेबल वो जाने दो, आगे का कस्टमर तो दूर की बात, मतलब इधर से मैं इधर बैठा था, ये टेबल पे नहीं आ रहा था, दूसरी टेबल तो दूर की बात। वो ऐसी वो प्लेट आती है ना, ऐसी ओवल वाली जिसमें दही होता है, ऐसी सब्जी आती है। तो हमारे प्रभु जो ये प्लेट है, लाओ ये अरे दही पूरा उल्टा और सब्जी, हाँ लाओ। अरे वो थोड़ा तो आगे, मैं तो नींबू चूस के रह गया। वो बोला महाराज आटा खत्म हो गया, अगली बार मत आना। आपने तो 100 का क्या 500 का खा लिया एक आदमी ने। हरे कृष्ण।